नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मैं अपने जीवनी के बारे में कुछ अहम हिस्से जो मेरे जीवन में आज तक मेरे साथ जुड़े रहे, विशेष करके क्रिकेट, उस पर कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा जन्म छपरा भगवान बाजार में हुआ था। मैं अपने 4 भाई और 1 बहन में सबसे बड़ा था। घर का नाम मेरा चुन्नू था और पापा ने मेरा नाम आदित्य रखा था। ये कहानी शुरू होती है ब्रज किशोर किंडरगार्टन स्कूल से। शुरुआती शिक्षा मैंने प्राप्त किया, फिर जिला स्कूल जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस स्कूल से मैंने मैट्रिक का परीक्षा पास किया था। बचपन कैसे बीता ये तो नहीं पता चला, लेकिन अब ये बता देना चाहता हूं कि मेरे घर में खेल का माहौल शुरू से, जब से हम लोगों ने होश संभाला, देखा। मेरे पापा स्वर्गीय महावीर प्रसाद वर्मा वो खेलों के बहुत बड़े दीवाने थे। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब उनका प्रिय खेल था। जो सुनते थे अपने मां के द्वारा कि 50-60s में मेरे पिताजी टेस्ट मैच देखने के लिए लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली जाया करते थे। अच्छे खासे दवा का बिजनेस था और पापा मेरे उसी होटल में ठहरते थे जिस होटल में जो टीमें आती थी, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, वो ठहरते थे उसी होटल में। ये शौक था उनका। जब धीरे धीरे जब हम लोगों ने थोड़ा होश संभालना शुरू किया तो घर में चाचा मेरे फुटबॉलर थे, सबसे छोटे चाचा, बहुत नाम था उनका। कभी उनको खेलने का देखने का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन हमारे चाचा बाद में जमशेदपुर टाटा स्टील में अपने खेल के बदौलत उनको जॉब मिला और देश के तमाम बड़े बड़े टूर्नामेंट, चाहे वो डुरेंट हो, मोहन बगान के अगेंस्ट हो, ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट हो, सबके साथ वो मैच खेले। मेरे चाचा ने कहीं से एक बल्ला लाकर घर में रख दिया था, बैट, जो पहले बार हमने क्रिकेट का बैट देखा था। और अपने पिताजी के द्वारा हम, चूंकि वो रेडियो में कमेंट्री सुना करते थे तो हम लोग भी सुनते थे और पापा बताते थे कि कोलिन काउंड्रे, हंट, गैरी सोबर्स, रोहन कन्हाई, पॉली उमरीगर, विजय मर्चेंट कैसे खेला करते थे, ये सब पापा के मुंह से हम लोग सुनते थे। और क्रिकेट कमेंट्री उनको जब सुनते हुए देखते थे तो हम लोगों की भी रुचि थोड़ी बढ़ी। घर में बैट भी आ गया था। बैट से लेकर हमने अपने मोहल्ले के लड़कों को जुटा के प्रैक्टिस करना शुरू किया। मेरा बहुत प्रिय उस समय दोस्त था जो अब नहीं रहा दुनिया में, फजले करीम। उसके साथ मोहल्ले के लड़के विजय सिंह, विजय श्रीवास्तव, राम परवेश, अनेकों नाम है बचपन के। हम लोगों ने स्टार क्रिकेट क्लब बनाया था। जो पहला मैंने क्रिकेट का मैच देखा था, उस बड़ा ही एक ऐसा घटना था। 7th क्लास तक हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मतलब मेरा जुनून था, हम अपने क्लास के मॉनिटर से भी ज्यादा नंबर लाते थे। लेकिन जब हम 8th क्लास में गए तो गलती से हम साइंस ले लिए और साइंस में जब फिजिक्स प्रैक्टिकल आता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और जो मास्टर साहब थे, शायद ही कोई प्रैक्टिकल वीक में 2 दिन होता था जिसमें हम नहीं पिटाते थे। तो एक बार उनका क्लास छोड़ के हम भागे और हम स्कूल से 500 मीटर पर
जिला स्कूल का ही हॉस्टल ग्राउंड था उस समय का, बहुत फेमस ग्राउंड। उसमें क्रिकेट का मैच चल रहा था, दो कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज है, जगदम कॉलेज का। तो एक शंकर लाल टंडन जी बहुत बड़े बैट्समैन थे, बॉलर थे। उन्होंने एक, अब तो क्या बोलूं, राजेंद्र कॉलेज के एक बैट्समैन थे, उनको सर में मार दिए थे और उनको लोग हाथ पैर टांग के ग्राउंड से बाहर ला रहा था। यही मेरा पहला घटना था जो हमने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ग्राउंड जाना शुरू किया। जब जिला स्कूल में थे तो 7th क्लास या 8th क्लास में मैच हुआ। दिनेश पर्वत, आलोक सिंह करके, आलोक सिंह तो अब लंदन बस गए हैं, दिनेश पर्वत बैंक से बड़े अधिकारी होकर रिटायर किए, उन लोगों के टीम से एक मैच हुआ हम लोगों का। याद नहीं है कि वो मैच हम लोग जीते कि हारे, लेकिन क्रिकेट की मेरी जो कहानी थी वो शुरू हो चुकी थी। पागल हो गए थे इस खेल के प्रति। ऐसा स्थिति हो गया था कि जब शाम को प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तो अगल बगल के जो घर वाले थे वो बोलते थे वो बहंगवा है, वो बिगड़ गया है, तुम लोगों को भी बिगाड़ देगा, नहीं जाना है खेलने उसके साथ। लेकिन जुनून था। हम लोगों के घर के पीछे एक रामनगर का छावनी था, मैदान ठीक ठाक था। डेली हम लोग मैच खेलते थे, डेली। उसके बाद हमको याद है कि जब हम स्कूल पास करके कॉलेज में गए, जगदम कॉलेज में, तो वहीं इंटर क्लास टूर्नामेंट होता था, उसमें हम आईए में थे। उस साल हम चैंपियन बनाए अपने क्लास को। मेरा खेल काफी सुधर गया था। उस समय के बड़े बड़े शहजाद अहमद, गणेश पाठक, दिनेश पर्वत जैसे नामचीन बॉलर हुआ करते थे। लेकिन मैं भी एक जिद्दी था, कभी हार मानने वाला नहीं था, अच्छा खेलता था उस लेवल पे। तो दोस्तों, ऐसे मेरा क्रिकेट शुरू हुआ। जब जगदम कॉलेज में गया तो मुझे याद है बैजनाथ सिंह सर गेम टीचर थे, जिसको सब कोई प्यार से मास्टर साहब कहते थे। उन्होंने छपरा के खेल को प्रमोट करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वो हम लोग छावनी में मैच खेल रहे थे घर के पीछे, तो साइकिल से आए, हमको बुलाए कि यूनिवर्सिटी का ट्रायल देने जाना है, जाओगे? तो हम कहा जाएंगे। तो उन्होंने मुझे दिया लेटर, और मुझे आज भी याद है 7 रुपया दिया कि जाओ ट्रायल दे देना। हम आए, मैं नहीं जाएंगे। मेरे पापा बोले कि नहीं, जाके ट्रायल दे दो। मैं गया ट्रायल देने, मुजफ्फरपुर में ट्रायल था, एलिस कॉलेज। मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 सीवान के लड़के का हुआ, लोक सहाय और रवि चौधरी। लेकिन ये सब चीज हम लोग जानते नहीं थे। एलिस कॉलेज के जिम्नेजियम में हम लोग को ठहराया गया था। मैं रात में मौसी के घर गया, खाना खाने लौट के आया तो देखा कि वहां के लोकल लड़के मेरे सिवान के दोनों मित्रों को बड़ी पीट पाट के भगा दिए थे। हम भी डर गए, हम निकल गए। ऐसे शुरू हुआ कहानी। हम नहीं गए। बनारस में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी था, हम नहीं गए। अगले साल थोड़ा समझ लिए थे। एक अरशद जी सिवान के थे, एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में ट्रायल था, वो उसी के 5th ईयर के स्टूडेंट थे, अरशद भैया। वो मेरे को बड़ा लाइक करते थे क्योंकि हम लोग छपरा सिवान ये सब मैच वैच खूब खेलते रहते थे। बड़ी जबरदस्त हमने बैटिंग किया था ट्रायल में, और मेरा सिलेक्शन हो गया। भागलपुर में मैच हुआ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। हमको आज भी याद है, पहला मैच कल्याणी के अगेंस्ट में मैंने 39 करा था, दूसरा मैच में 33 किया था। उसके बाद बेतिया के एक डॉक्टर साहब का लड़का आया तो मुझे 2 मैच में रन करने के बाद भी तीसरा मैच में बिठा दिया गया था। इसी दरमियान में, चूंकि हमारे चाचा टाटा में बहुत बड़े प्लेयर थे, वैकेंसी निकला था, तो उस समय यूनिवर्सिटी का बहुत वैल्यू था, तो उसमें हम भी ट्रायल के लिए गए थे। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बिजनेस में मार खाने के बाद से मेरी घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। एक टाइम खाना बनता था, एक टाइम नहीं बनता था।
मेरा एक दोस्त था सौमित सिन्हा, बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, बंगाली लड़का था। उसका शर्ट पहन के हम मैच खेलने जाते थे। ऐसी स्थिति थी। जब मैच खेल के आते थे तो दूर से देखते थे कि आंगन में धुआं निकल रहा है कि नहीं। अगर धुआं निकलता था तो ठंडा आह लेते थे कि अरे आज अम्मा खाना बनाई है। ऐसे क्रिकेट हमने खेला है। हम क्या बताएं, चलिए वो सब बात बताने का नहीं होता है, लेकिन एक जुनून तो जरूर अंदर में था। फिर जमशेदपुर में जब हम आए अपने चाचा के घर पर, तो जो सबसे जिसका रेडियो में हम कमेंट्री सुना करते थे, दलजीत सिंह, रमेश सक्सेना, सुब्रतो दास, हरि गिडवानी, ये लोग सब जमशेदपुर में नौकरी करते थे टाटा में। उस समय बिहार के बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे। सबसे पहले हरि गिडवानी साहब से हम छुप के जाते थे, बारीडी से साइकिल से जाते थे 12 किलोमीटर किनन स्टेडियम में, केवल इन लोगों को देखने के लिए, क्योंकि हम छपरा से आए थे। तो हरि गिडवानी साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी हम उनको गुरु और अपना बड़ा भाई मानते हैं। दोस्तों, एक रेलवे में हम लोगों के टीसी थे जो रेलवे खेले थे। उन खेल छोड़ने के बाद उनकी छपरा पोस्टिंग हो गई थी, तो रोज हम लोगों के ग्राउंड में आते थे, जिला स्कूल हॉस्टल ग्राउंड में हम लोगों को ऑफ कटन मारते थे। मेरे को बहुत लाइक करते थे। तो उन्होंने एक मैच ऑर्गेनाइज किया गोरखपुर और छपरा का। वहां पर उस समय जब हम लोग मैच खेलने गए थे, जहां से मेरा जीवन टर्न किया था, तो उस समय इंडिया का अंडर 19 का हमको जहां तक याद है परवेजुल्ला या रहम कुछ नाम था, ऐसे ऐसे लोग उस टीम में थे। एक रेलवे के रणजी ट्रॉफी प्लेयर कोई भट्टाचार्य जी थे। उन लोगों को लगा कि बिहार मैच खेलने आ रहा है, तो वो लोग उस हिसाब से टीम बनाया था। तो हम लोग उस लेवल पे कभी खेले भी नहीं थे, फिर भी वो लोग हम लोगों को टॉस जीत के बैटिंग दे दिए थे। हमारी टीम 117 पर ऑल आउट हो गई थी। हम उसमें हाईएस्ट स्कोरर, हमको जहां तक याद है 70 रन किए थे। उसके बाद मेरे मन में लगा, क्योंकि वो लोग हमको पकड़ के बोले नहीं तुम छपरा के नहीं हो, तुम छपरा के नहीं, कि नहीं अब छपरा छोड़ना चाहिए। तो वही चाचा को रिक्वेस्ट किए थे और उन्होंने अप्लाई करा दिया था ट्रायल के लिए। मुझे कॉल हो गया था, ट्रायल हुआ किनन स्टेडियम में, मेरा सिलेक्शन हुआ और कैसे फिर जॉब मिला ये कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि मेरे छपरा में बहुत टैलेंटेड प्लेयर सब थे उस समय। चूंकि जमशेदपुर बहुत हावी था, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर, और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चे निकलते, जैसे प्रीतम हुआ, राम प्रवेश हुआ, सुनील राय हुआ, शहजाद हुए, ऐसा अच्छे अच्छे प्लेयर थे। ऐसा नहीं था कि छपरा में हम ही बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा उनके साथ ज्यादा इसलिए अच्छा हो गया कि हम पागलपन की तरह अपना जुनून इस क्रिकेट को बना लिए थे। तो आज हम इतना ही बताना चाहते हैं। अगले एपिसोड में कैसे राज्य विभाजन के पश्चात बिहार का मान्यता छीना, हम जमशेदपुर से फिर नौकरी छोड़ते हुए पापा के बिजनेस के लिए अपना छपरा लौटे और मेरी जो दूसरी इनिंग शुरू हुई उस पर हम आपको रोशनी डालेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।